हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 23 आयत। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। आप जानते ही हैं कि ये दिन जो है ना क्रिसमस के चल रहे हैं, यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े के दिन चल रहे हैं, और ये दिसंबर पूरा हमारे लिए रोज एक क्रिसमस का दिन है। हमारा यीशु मसीह ने जन्म चाहे हजारों साल पहले ही ले लिया है, पर लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह का आज भी जन्म है, क्योंकि वो मरा नहीं है। वो क्या है? जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। ठीक है ना? क्योंकि जो जन्मदिन मनाया जाता है वो जिंदा लोगों को मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो तीसरे दिन जिंदा होके दिखाया है। हालेलुया। के वचन में देखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। ये जो भविष्यवाणी है, ये यशायाह नबी उसकी 7 उसकी 14 आयत में और 9 और उसकी 7 और जब 6 और 7 आयत पढ़ते हो, 9 की 6 और 7 आयत पढ़ते हो, तो वहां पर भी ये भविष्यवाणी मिल जाएगी पुराने नियम में। ठीक है? तो पुराने नियम में ही यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी होगी थी। ठीक है? कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। किसके द्वारा? पाक रूह के वसीला से, पाक पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी यीशु मसीह ऐसे ही नहीं इस दुनिया में आ गए, उसकी भविष्यवाणी पहले से ही होनी शुरू हो गई थी। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो वहां पर जब पढ़ोगे तो कई जगह पर कई कलाम है जहां जो सारे किसको संबंध रखते हैं? यीशु मसीह को, उसके आने की भविष्यवाणी को संबंध रखते हैं, उसके साथ संबंधित हैं, और वो पूरे हुए भी हैं और होते जा भी रहे हैं और होते रहेंगे भी। हालेलुया। और यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी हुई थी यशायाह नबी के द्वारा कि एक कुंवारी जो है ना पुत्र को जन्म देगी, कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, और जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। कि परमेश्वर हमारे साथ है। दुनिया में लोग आए हैं, बहुत सारे बन के आए हैं, पर लेकिन किसी की कभी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं थे। और कईयों की क्या भविष्यवाणी भी नहीं, उनके वचन भी सच्चे नहीं है, उनकी बातें भी सच्ची नहीं है, उनके वायदे भी सच्चे नहीं है। पर लेकिन जो सच्चा जिंदा परमेश्वर है ना, उसकी बातें भी सच्ची है, भविष्यवाणी भी सच्ची है। उसने जो अपने लोगों के साथ कहा है, उनकी जो बातें उनके साथ की है, वो भी सच्ची है, सच्चाई है, और सच्चाई आपके सामने प्रकट हुई है। हालेलुया। और आज तक हमारे साथ प्रकट हो भी रही है। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर के वचन में कि हाँ, इम्मानुएल के बारे में कि उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। इतने सालों से हम देखते आए हैं कि परमेश्वर जो है उनसे बातें करता था, है ना? अपने लोगों के साथ बातें करता था, अलग अलग तरीके से अपनी मौजूदगी को क्या करता था? वहां पर हाजिर करता था, अपनी प्रेजेंस को क्या करता था? दिखाता था। पर लेकिन आज यीशु मसीह के रूप में क्या हुआ? परमेश्वर खुद इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। शायद नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी, वो प्रॉमिस को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। और परमेश्वर जो कि आत्मा है, जो कि है आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। उसके पास शरीर नहीं है। ठीक है? जैसे इंसानों का शरीर है, वैसे वो इंसानी शरीर में नहीं रहता है।
इसलिए उसकी जो प्रेजेंस है, जो उसकी प्रेजेंस है, उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, और ये परमेश्वर जो है ना वो अति पवित्र है। हाँ, और मनुष्य उसे देख नहीं सकता, उसका नूर इतना है, वो इतना पवित्र है, एक पापी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मनुष्य उसे नहीं देख सकता, जिस दिन मनुष्य देखेगा ना वो मर जाएगा। मनुष्य देख नहीं सकता क्योंकि वो मर जाएगा, इतना ज्यादा वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर हमें अलग अलग तरीके से लोगों के ऊपर अलग अलग सिंबल के द्वारा अलग अलग तरीके से बातचीत करता था और उनको अपनी प्रेजेंस को महसूस कराता था, प्रेजेंस को क्या करता था, दिखाता था। लेकिन आज वो प्रेजेंस जो है ना वो फिजिकल रूप पे है ना, फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर हमारे बीच में आ गई। हालेलुया। फिजिकल तौर पर वो जो प्रॉमिस खुदा ने यशायाह नबी के साथ किया था, वो प्रॉमिस खुदा ने नए नियम में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। और उसने प्रॉमिस जो किया था ना कि परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है, उसका नाम इमैनुअल रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर हमारे जब साथ है तो वो अपनी प्रेजेंस को भी फिजिकल तौर पर भी साथ दिखाया है, आत्मा के तौर पर, आत्मिक तौर पर भी साथ था। पर लेकिन इस जगह पर हम देखते हैं नए नियम में फिजिकल तौर पर भी उनके सामने क्या हो गया, आ गया। एक परमेश्वर देह धारण करके फिजिकल एक मनुष्य की बॉडी में, एक मनुष्य शरीर में कहाँ आ गया, इस धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। देखा, पहले आप देख नहीं सकते थे उस परमेश्वर को, अब परमेश्वर आपके सामने है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर देहधारी होकर धरती पर लोगों के बीच में आ गया और दिखाई दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो पहले भी कहता था मैं साथ हूँ, आपके सामने उसने अपने आप को डिस्प्ले कर दिया, अपने आप को दुनिया के सामने डिस्प्ले कर दिया, खाया भी है। इसलिए वो उसने अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट किया ताकि दुनिया जाने, सीखे, देखे, समझे और चले। हालेलुया। इसलिए वो आसमान छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर सबके सामने इसलिए प्रेजेंट होया, इसलिए पैदा हुआ, इसलिए उसने अपने आप को दिखाया ताकि तुम जानो कि मैं ही क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। इसलिए वो अपने आप को प्रेजेंट किया है ताकि वो परमेश्वर को तुम आमने सामने क्या करो, देखो। अगर आपने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है, आप यीशु को देख सकते हैं। और यीशु जो शारीरिक रूप पर धरती पर आया है ना, उसने सबको अपना चेहरा दिखाया है। वो चेहरा जो आसमान पर अति पवित्र और पाक और पवित्र और जो बहुत महिमा से भरा हुआ और प्रकाश से भरा हुआ, जिसको कोई देख नहीं सकता, वो शरीर में आकर आपको दिखा रहा है कि मैं ही वो ही परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का आना जो है ना, हमारे लिए बरकत का बारिश था। पर लेकिन क्या हुआ, उसने तो अपने आप को हमारे लिए प्रेजेंट कर दिया, उसने तो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ दिया, उसने तो हमारे लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया, उसने अपना सब कुछ छोड़कर हमारे लिए धरती पर आया, एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ और बच्चे के रूप में पैदा होकर और इस दुनिया में रहा और हमें दिखाया भी, हम और लोगों ने जाना भी और लोगों ने देखा भी और लोगों ने वहां पर सब चीजें देखी जो जो उसने किया। उसने तो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आ गया और दिखाया भी है कि मैं वही परमेश्वर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। आज भी वो परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने अपने आप को तो हमारे साथ कर दिया है, पर क्या हमने किया?
पर लेकिन यूहन्ना उसकी 1 और उसकी 11 में जब आप पढ़ते हो तो यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और परमेश्वर आया है इस दुनिया में पर उसको किसी ने कबूल नहीं किया है। बहुत ही चंद लोग थे जिन्होंने कबूल किया। इतने खुदा ने बड़े बड़े काम किए, चिन्ह चमत्कार करामात किए, अद्भुत बातें, अद्भुत 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 काम उसके थे। अद्भुत उसका जन्म, अद्भुत उसका पूरी सेवकाई थी, अद्भुत उसका मरना था, अद्भुत उसका जीवन जीवित होना, अद्भुत रीति से वो स्वर्गारोहण हुआ। सब कुछ अद्भुत था, अनोखा था, अचंभित था, पर लेकिन उन लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। अपनों में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर था। सारे प्राणियों को उसने बनाया, जमीन और आसमान उसने बनाए हैं। ये सारी कुदरत को बनाने वाला वो आया है। उसने अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट किया है, उसने अपने आप को सबके सामने खड़ा किया है, उसने अपने आप को सबके सामने लाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर लेकिन उस सृष्टि को बनाने वाले को, सारे प्राणियों को बनाने वाले को, सारी पैदावार को बनाने वाले को, जमीन और आसमान के बनाने वाले को, सारी कुदरत का बनाने वाले को, और सब कुछ जो उसने रचा, उसके द्वारा रचा गया सब कुछ उसने ही रचा, उस सब को बनाने वाले को लोगों ने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। मनुष्य को बनाने वाला, जिसने हाथों से हर एक मनुष्य की पैदावार की है, क्योंकि जो भी दुनिया में चीज रची जाती है, जमीन और आसमान में कहीं पे भी वो परमेश्वर के द्वारा रची जाती है। कोई भी चीज उसके बिना रची नहीं जाती है। जो भी चीजें रची जाती है उसके बिना रची नहीं जाती। जो चीज रची जाती है वो परमेश्वर के द्वारा रची जाती है। और परमेश्वर हर पल आप देखोगे कोई ना कोई नई चीज पैदा हो रही है, चाहे वो जमीन में है, चाहे आसमान में। बदलाव देखो कितने हो रहे हैं, ये जमीन में कितने बदलाव हो रहे हैं ना। वो सब बदलाव करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। ये जमीन में जितनी चीजें रची जा रही है, हर पल एक नई चीज रची जाती है ना। हर पल एक नया जीव जंतु पैदा हो जाता है, पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं, है ना, पंछी पैदा हो जाते हैं। अलग अलग चीजें अद्भुत रीति से पैदा हो रही है, चाहे कहीं के भी स्थान की क्यों ना हो। सब सब क्या हो रहा है? पैदा हो रहा है। हर पल हर घड़ी मनुष्य हर थोड़ी देर बाद पैदा हो रहा है ना, और मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। परमेश्वर लगातार काम कर रहा है, हर पल उसका काम चल रहा है, वो लगातार काम कर रहा है। वो कहता ना मैं सोता हूँ ना मैं बुलाता हूँ, वो तो लगातार अपने काम कर रहा है, और उसको किसी ने पहचाना नहीं। वो कुदरत वाला परमेश्वर, आगे हम उसकी कुदरत भी देखेंगे। कुदरत वाला परमेश्वर है, उसने दुनिया को बनाया, उसने दुनिया को रचा, उसने दुनिया की सारी सृष्टि को रचा, उसने दुनिया को लगातार बना रहा है। लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जानते तो हैं यीशु मसीह की कुदरत को, यीशु मसीह के काम को, प्रभु यीशु मसीह के सारे कामों को जानते हैं, जानते हुए भी अनजान होकर अंधों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सुनते हुए भी क्या है, बहरे की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अपनी दुनिया में फंसे हुए हैं, और इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। एक तो टाइम भी नहीं है कि वो कबूल भी नहीं कर रहे। वो जानते भी हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका सब कुछ अद्भुत रीति से क्या क्या हुआ है सब कुछ जानते हैं, फिर भी कबूल नहीं करते हैं। और परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो इमैनुअल हमारे साथ है, उसने कितने बड़े बड़े काम किए, है ना। इमैनुअल जब इस दुनिया में आया, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसने दिखाया मैं आपके साथ हूँ, परमेश्वर आपके साथ है, उसने कैसे बड़े बड़े काम किए। जन्म से लेकर अब तक बड़े बड़े काम वो कर भी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर
में आया जमीन पर और उसने वहां पर बड़े बड़े काम किए। जब वो शारीरिक रूप पर वहां पर जितने साल रहा, सेवकाई की, उसने बड़े बड़े काम किए। उसने अपनी कुदरत को दिखाया, उसने अपनी सामर्थ को दिखाया, उसने अपने कामों को दिखाया, उसने अपनी बातों को दिखाया, उसने अपने विचारों को बताया, है ना। सारी आज्ञाएं बताई, सारा कुछ उसने बताया, भविष्यवाणी की, और जो जो कहा वो पूरा हुआ। हालेलुया। और जो जो वो करता था वो होता जाता था। हालेलुया। और बहुत सारी दुनिया भीड़ों की भीड़ बदल रही है, पीछा कर रही है। हालेलुया। और याद रखें, वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है जो बेटा दिया जाएगा, जो पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखना है। परमेश्वर हमारे साथ है। और वो जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसने बड़े बड़े काम किए हैं। अपनी कुदरत को, अपने सामर्थ को, अपने कामों को, अपने विचारों को प्रकट किया है। पर लेकिन लोग सुनते थे, देखते थे, बदलते थे। कुछ चंद लोग क्या करते थे? नहीं बदले। कुछ लोग बदले नहीं। कुदरत दिखाई। कैसे कुदरत दिखाई उसने? अंधों को आंखें देखकर। जो लंगड़े थे वो चल नहीं सकते थे, वो चलना शुरू हो गए। जो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, उन्हें आंखें दे दी। जो लोग जो नहीं कर सकते थे, उसने करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। वो कुदरत वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है। ठीक है। बड़े बड़े काम, चिन्ह, चमत्कार, करामात करने वाला परमेश्वर है। जो पहले वो कर रहा था, वो आज भी नए नियम में करके गया है और आज तक कर रहा है। हालेलुया। और उसने जब जन्म लिया, उस तब से लेकर भी खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे वो पुराने नियम में काम करता था, वैसे वो नए नियम में भी काम कर रहा है, और वैसे आज के युग में भी वो काम कर रहा है। हालेलुया। जब वो पैदा हुआ तो उसने अपने सेवकाई में बड़े बड़े काम किए। उसने अपनी कुदरत को दिखाया, उसने अपने बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, करामात की, उसने सामर्थ के साथ काम किया। उसने अंधेरे में पड़े लोगों के ऊपर अपनी ज्योति चमकाई, क्योंकि वो ज्योतिमय परमेश्वर है। उसने अपनी ज्योति चमकाई। हालेलुया। जो पापों में पड़े थे, उनके पापों को क्षमा कर दिया। आज तक कोई आया है जिसने कहा हो जा तेरे पाप क्षमा हुए? यीशु मसीह आया है। सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है जिसके द्वारा पापों से उद्धार है, जिसके द्वारा पापों से क्या है? उद्धार है। वो ही पापों का उद्धार कर सकता है। वो आया, उसने उद्धार किया। हालेलुया। उसने उद्धार किया, उसने पापों को क्षमा किया, उसने गुनाहों की माफी दी। हालेलुया। उसी ने सारे शराबों को खत्म किया। उसी ने सारे लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए थे, जो खोए हुए थे, जो गिरे पड़े थे, उनको उठाया। हालेलुया। उसने अनाथों को सहारा दिया, कंगालों को सहारा दिया, विधवाओं को सहारा दिया। हालेलुया। उनकी स्तुति ली। हालेलुया। उनकी स्तुति ली। हालेलुया। सामर्थी काम किए उसने, बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, करामात किए उसने, अद्भुत काम किए उसने। हजारों भीड़ों को खिलाया। हजारों की हजार भीड़ वहां आती थी, उनको खिलाता था। अंधों लहरों के ऊपर चला। लहरें भी बताती थी कि ये कुदरत वाला परमेश्वर है, ये कुव्वत वाला परमेश्वर है। वो भी उसके हुक्म को मानती थी। लहरें, आंधियां उसके हुक्म को मानती थी। पानियों पर चलता था। हालेलुया। वो बताते थे कि ये ही परमेश्वर है। ये लहरों ने, ये आंधियों ने बताया है कि ये ही परमेश्वर है जो हमारे बीच में आया है। हालेलुया। वो पानी पर चलता था, पानी भी उसे डुबा नहीं सकता था। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े काम अपनी सेवकाई में किए कि वो शादी में गया और वहां शादी को भी टूटने नहीं दिया। शादियों को भी टूटने दिया। वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। उसने हमारा पिता के साथ मेल कराया। उन्होंने सारे लोगों को जो बिखरे पड़े थे सबको इकट्ठा कर लिया, सबका मेल कराया। हमारा आज भी मेल करा रहा है सबके साथ। उसका प्रेम इतना खास है कि जो हमारे प्रेम में आज जो भी उसके प्रेम में आ जाता वो भी बदल जाता है। हालेलुया। वो भी प्रेम करना शुरू कर देता। उसने कहा कैसे माफ करना। उसके वचन सुनोगे, अचंभित वचन है।
जो सबकी भलाई और सच्चाई के हालेलुया बरकत वाले हैं, जिंदगियां बदलने वाले हैं। ऐसे वचन उन लोगों ने सुने नहीं थे। जब वो सुनते थे तो बड़े बड़े काम होते थे। जब वो वचन को सुनते थे चंबित हो जाते थे। सुनने के लिए हजारों हजार भीड़ इकट्ठी होती थी और सुनती थी वचनों को और आशीष पाती थी और कितने कितने दिन उसके साथ रहती थी। हालेलुया। खुदावंद आपकी शादियों को भी ब्लेस करेगा। आपके पास खाने पीने रहने को नहीं है तो खुदा ने इतने इतने थोड़े 5 रोटियां और 2 मछलियां से इतनी तादाद को खिला दिया। खुदावन आपके घरों को भी ब्लेस करेगा। अगर आपके पास थोड़ा है उसी में खुदावन ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। और खुदावन जो है ना, वो अगर आप अनाथ हैं, बेसहारा हैं, आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, आप यीशु मसीह को बुलाए। वो बेसहारों को, अनाथों को, विधवाओं को, कंगालों को की सुधि लेने वाला परमेश्वर। उसने आके सुधि ली। उसने आके सबको पूछा। कहीं जहाँ कई अलग अलग जगहों पर गया, सुधि ली। उसने मुर्दों को जिंदा किया। कुदरत देखो, उसकी कुव्वत देखो, उसकी सामर्थ देखो, कितनी अद्भुत सामर्थ के साथ उसने काम किए। ये सिर्फ कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने करके दिखाए। शैतान के जकड़े हुए को, दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोगों को, अशुद्ध आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया है। उसने यही सामर्थ हमें दी है। हालेलुया। ये अधिकार जो उसके पास था उसने हमें भी दिया। वो परमेश्वर हमारे साथ है। उसने दिखाया है। उसने शारीरिक रूप में देहधारी होकर दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बड़े बड़े कामों को, जिन चमत्कार करामातों को, ये कुदरत के कामों को करके दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। वही परमेश्वर आज तक हमारे क्या है? साथ है। आज भी हमारी जिंदगी में हजारों की हजारों, लाखों की लाखों गवाहियां बन गई हैं और लाखों लोग रोजाना नई गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। बड़े काम गवाहियों से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर, वही परमेश्वर आज तक हमारे साथ है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसने बड़े बड़े काम तो किए ही किए, अद्भुत काम किए ही किए, जो अलग अलग बातें, सुंदर 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 वचन, भविष्यवाणियां की ही की, और साथ के साथ उसका जो मरना था ना, वो भी अद्भुत था। और उसका जी उठना भी अद्भुत था। उसका स्वर्गारोहण जाना भी अद्भुत था। आज तक ना तो कोई पैदा इस तरीके से हुआ है, ना कोई सेवकाई इस तरीके से की है, और ना ही कोई इस तरीके से मरा है, और ना ही कोई इस तरीके से जीवित हुआ है, और ना ही कोई स्वर्गारोहण हुआ है। हालेलुया। और वो फिर आने वाला है, और ये भविष्यवाणी भी बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ही परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है। आज जो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देख रहे हो ना, तो वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात कर दर्शन देकर, पाखरू के द्वारा, पाखरू से भरकर, पाखरू की आंख से भरकर हमें दिखाता है। ठीक है, पाखरू से भरकर हमें दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना पाखरू का मसा देता है। ठीक है, और देकर हमें अलग अलग फलों वरदानों से भरता है, और हमें दर्शनों से और हमें स्वप्न से, अद्भुत बातों से वो भरता है। हालेलुया। हमारे साथ वो बातचीत करता है। हालेलुया। आज भी लोग हजारों दर्शन पा रहे हैं यीशु मसीह का। हालेलुया। वो दिखाता है मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर हूँ। और जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें डरने की जरूरत है? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? इसलिए परमेश्वर स्टार्टिंग में भी, हमारे शुरुआत में ही परमेश्वर जो है
साथ था, हम सब के साथ था, जो हमसे पहले थे उनके साथ भी था, और जो आज तक लोग आए हैं उनके साथ था, हमारे साथ भी है। हालेलुया। वो कहता मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ है, और वो ही परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा है हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब हम परमेश्वर कहता ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। फिर आप क्यों घबराते हैं? आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपके साथ तो कौन है? इमैनुअल है। हालेलुया। आपके साथ इमैनुअल है। इमैनुअल है, यीशु मसीह है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब ये परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। चाहे हमारी दाहिनी ओर 10,000 क्यों ना खड़े हो जाए दुश्मन आकर, तो परमेश्वर क्या कहता है? क्या हो जाएंगे? वो गिर जाएंगे, वो खड़े नहीं रह सकेंगे, वो गिर जाएंगे। अगर दुश्मन एक रास्ते से आएंगे तो 7 रास्तों से भाग जाएंगे। इकट्ठे आए थे तो तर बितर होकर भाग जाएंगे। इसलिए आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जब आप परमेश्वर को कबूल कर लेते हैं, अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप जब चाहे जो चाहे मांगे वो देगा। हालेलुया। वो हमारे साथ है। हम मांगते हैं वो हमें देता है, हम पुकारते हैं वो हमारे सुनता है, हम बोलते हैं वो हमारा उत्तर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, चलता भी है, और बड़े बड़े कामों को करता भी है। जीवित खुदा है, वो है हमारा खुदा, हमारे साथ। हालेलुया। हमारे साथ है। आप क्यों डरे हो? शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर खुदा ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। इन बिच्छुओं के ऊपर, सांपों के ऊपर अधिकार दिया है। इनको रोकने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। आप क्यों डरते हो? जब परमेश्वर हमारे और है तो शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अधिकार मिला है, हम यीशु के नाम से जो कुछ कहेंगे वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यीशु के नाम से शैतान को डांटोगे, वो आपके सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आपको इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। अमीर है, गरीब है, जैसे भी है, ताकत है उनमें, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि इंसानों को बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप बीमार हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने बड़े बड़े रोगों को चंगा किया है, उसने बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा किया, हर तरह की बीमारियों को चंगा किया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ यीशु के नाम से मांगेंगे, शिफा मांगेंगे, चंगाई मांगेंगे, वो मिलेगी, क्योंकि वो शिफा का मंबा है। हालेलुया। उसमें कभी भी शिफा खत्म हो नहीं सकती है, वो शिफा का मंबा है। हालेलुया। शिफा का सूत्र है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पाप पे पाप कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए, उसे अपने सारे गुनाह बता दीजिए, उसे कह दीजिए कि खुदावंद मुझे क्षमा कर। वो अपने लहू से धो के आपको पाक पवित्र करेगा। आप उसके पास आ जाए, उसके क्रूस के नीचे आ जाए, उस लहू की धारा में आ जाए, उस लहू में आ जाए। कहे यीशु जी मुझे अपने लहू से धो दीजिए। वो आपको शुद्ध करेगा, वो आपको पाक करेगा। कहता तेरे पाप चाहे क्रिमची रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर क्या कर दूंगा? श्वेत कर दूंगा, ऊन की समान कर दूंगा, सफेद कर दूंगा, चिट्टे कर दूंगा। ऐसे हमारा खुदा है। आप श्रापित हो चुके हैं, किसी ने श्राप दे दिया है, परिवार के किसी बंदे ने, बाहर के बंदे ने, किसी ने भी श्राप दे दिया। डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम से श्रापों को हटाएं, यीशु के पास आ जाएं, यीशु के पास आ जाए। यीशु सारे श्रापों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कोई श्राप हमें छू भी नहीं पाएगा, कोई शैतान हमें छू नहीं पाएगा, कोई बीमारी हमें छू नहीं पाएगी, कोई इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई पाप हमारा कुछ बिगाड़
नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई समुंदर हमें डुबो नहीं सकेगा, हमें रोक नहीं सकेगा, हमें तबाह नहीं कर सकेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारी और है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें हमारी विरोधता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे ऊपर कोई परिस्थिति आ गई है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, आपने पाप कर लिया है, आपने गुनाह कर लिया है, किसी ने शराब दे दिया है, किसी ने कोई गलत बोल दिया है, आपको उनकी बातों को ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप दुआ करें, प्रभु यीशु के पास जाएं, उसके चरणों में जाकर उससे बातचीत करें। उसने आपके ऊपर से सब ये विपत्तियों को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आप उसके पास आए, आप उस परमेश्वर के पास आए जो जीवित है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा। आप किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं है, खुदा के पास आए, आपको उसने क्या कर दिया है? रिहा कर दिया है। आप अपने पास जहां भी किसी चर्च में, जहां के भी आप इलाके में रहने वाले हैं, आप किसी भी इलाके में रहने वाले क्यों नहीं है, आप दूर कहीं हैं, ठीक है, आप किसी भी इलाके क्यों नहीं है, किसी भी देश विदेशों में क्यों नहीं रह रहे हैं, अगर आप किसी भी कारण करके आप फील कर रहे हैं कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह कर दिए हैं, मेरे ऊपर शराब है, बीमारी है, शैतान है, ये है, वो है, जो भी है आपका, आप अपने नजदीकी चर्च के में जाएं, वहां पर खुदा के लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। वो आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराया है इसलिए कि जिसके वो पाप क्षमा करेंगे उनके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। अगर आपके पास कोई चर्च नहीं है, आप टेंशन न लीजिए, आप अपने यीशु के पास आइए, बातचीत कीजिए। हालेलुया। इसलिए किसी भी इंसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी परिस्थिति ने परेशान कर दिया है, शैतान ने, बीमारी ने, दुख ने, मुसीबत ने, कष्ट ने, रोग ने, लांत ने, श्रापों ने, आप बेसहारा हो, अनाथ हो, किसी भी तरीके की किसी कंडीशन में क्यों नहीं है, आप यीशु के पास आए। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आप उस परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए, आप उस परमेश्वर से अपनी मुलाकात कीजिए, आप उस परमेश्वर के आगे आए, उसके चरणों में आए। उसने आपको, आपके साथ है, उसने आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया। वही आजाद करने वाला परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं है। आए हम प्रार्थना करेंगे।